तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी एंटोमोलॉजिस्ट एंड सिचुआन टैंकलैंड मानवा का चैप्टर नंबर 37। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सियोल, येन एंड वी वगैरह सब लोग एक साथ बैठे थे एंड यहाँ सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लोग सियोल को कैसे देख रहे हैं जंगल में, जबकि सियोल ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। एंड फिर येन बताती है कि शायद इन सब के पीछे कोई भूत है एंड ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि क्या कहा एक भूत, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड वी यहाँ पे सोचता है कि आखिर येन ने अचानक से भूत की बात क्यों की। एंड फिर वी सोचता है कि क्या येन भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। फिर वी को याद आता है कि जैसे येन ने उस सेंटीपीड का कोर खा लिया था तो वी के सपने में येन भूत बनकर आई थी। तो शायद ऐसा ही कुछ मिस सियोल के साथ भी हुआ होगा। एंड फिर वी मिस सियोल से पूछता है कि क्या आपने इन दिनों में कुछ अजीब चीज हाथ लगाया है या किसी असामान्य जानवर का इनर कोर खाया है। एंड फिर मिस सियोल बताती है कि हाँ, उसने एक फल को हाथ लगाया था एंड एक कोई पेड़ था उसे भी हाथ लगाया था। एंड वो बताती है कि इन सब के चक्कर में मैं एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। हर रात जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग करती थी मुझे ऐसा लगता था कि हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे देख रहा है। एंड फिर उसकी छोटी बहन पूछती है कि क्या ये सच है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एंड वी यहाँ पे सोचता है यार ये क्या हो रहा है, ये सिचुएशन तो काफी अलग है। बट तभी वहाँ पे नमगोंग क्लैन की एक सर्वेंट आती है एंड वो मिस सियोल से कहती है कि हमारे क्लैन का एक और इंसान गायब हो गया है जंगलों में। एंड फिर मिस सियोल ये ठान लेती है कि अब तो वो खुद जाके देखेगी कि आखिर मामला क्या है और कौन इंसानों को गायब कर रहा है और कौन सारा ब्लेम उस पे डाल रहा है। बट उसकी छोटी बहन बोलती है कि आप अकेले ये सब कैसे करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। जिस पे मिस सियोल बोलती है मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, मेरे साथ येन भी चलेगी, है ना। एंड फिर मिस सियोल येन से रिक्वेस्ट करती है एंड फिर ये दोनों ही एक शर्त पे इसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। एंड फिर ये लोग रात होते ही निकल जाते हैं जंगलों में उस इंसान को ढूंढने के लिए। बट यहाँ पे मिस सियोल की छोटी बहन काफी घबरा रही थी और वो वी से कहती है कि आखिर तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो, तुम कितने ज्यादा मतलबी हो, तुम उसी चक्कर में इन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। एंड फिर हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये लोग माने क्यों इसके साथ आने के लिए। तो जो मिस सियोल होती है वो वी एंड येन को इस टाइप का एक छल्ला दिखाती है एंड वो बताती है कि ये बीच में से खुलता भी है, सो इसमें आइस जेट काफी आसानी से आ जाएगा। ये चीज काफी रेयर है। तो मिस सियोल बताती है कि अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं ये आप लोगों को दे दूंगी। एंड इसी वजह से येन और वी मान जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। एंड फिर सीन वही करंट टाइम में आता है जहाँ पर वी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस चक्कर में मिस सियोल की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने दिल से उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड फिर सियोल की छोटी बहन कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। एंड फिर मिस सियोल बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह है एंड मुझे नहीं पता है कि मैं अभी करूँ क्या। एंड इसलिए हम लोग इस एरिया को चारों तरफ ढूंढेंगे कि वो कहाँ है। एंड सच में अगर वो मुझे मिल गया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने पूरे पावर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी अपने स्वॉर्ड से। बट तभी वहाँ पे धुंधला धुंधला कुछ धुआं धुआं होने लगता है एंड किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता एंड वी यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। वो चारों तरफ उन तीनों को ढूंढता है कि आखिर तीनों गए कहाँ, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। बट तभी उसके पैर में कुछ डोरी की तरह फंस जाता है जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। एंड तभी वी नोटिस करता है कि ये तो एक स्पाइडर का जाल है एंड ये जाल काफी ज्यादा मोटा है। तो वी सोचता है कि आखिर इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। एंड उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइडर तो आमतौर पे पेड़ों के ऊपर अपना जाल बिछाते हैं, लेकिन ये जमीन पे क्या कर रहा है। एंड तभी मिस सियोल की छोटी बहन वहाँ पे आ जाती है एंड वो बाकी सब के लिए भी पूछती है कि कहाँ गए सब। बट वी सोचता है कि आखिर सब लोग गए कहाँ। एंड फिर वो अपने सेंटीपीड के बच्चों को बोलता है जल्दी से जाओ और अपने मम्मा को प्रोटेक्ट करो। एंड फिर दो सेंटीपीड के बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं एंड तीसरा वी के पास ही रहता है। एंड फिर वी भागते हुए जंगल में आगे की ओर जाता है जहाँ से कुछ रेड रेड ऑरा निकल रहा था। यहाँ पे वी बताता है आमतौर पे दो तरह के स्पाइडर होते हैं, एक अपना घर पेड़ों में बनाकर हमेशा वहीं रहते हैं और वहीं अपना शिकार करते हैं। एंड दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मतलब ट्रेवल करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते। एंड यहाँ पे वी देखता है कि पूरे जंगल में रेड रेड ऑरा एंड चारों तरफ उस मकड़ी के जाल। सो वी ये देख के समझ जाता है कि ये कोई आम स्पाइडर नहीं है। एंड यहाँ पे वी सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी लेडी येन एंड मिस सियोल को ढूंढना पड़ेगा। बट तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है एंड जब वो देखता है तो मिस सियोल की छोटी बहन उसे आवाज दे रही थी कि यंग वॉरियर वी। एंड जब वो सर उठा के देखता है तो सामने मिस सियोल की छोटी बहन एक पेड़ में लटकी थी एंड स्पाइडर ने पूरी तरीके से उसे अपने जाल में कैद कर लिया है। बट तभी उसे एक और आवाज आती है एंड उसके सामने होता है ये। एंड भाई अब वी बिल्कुल हैरान कि अब ये क्या है। एंड उसके सामने होती है एक बड़ी से मकड़ी के ऊपर मिस सियोल। तो यहीं पे ये पार्ट हो जाता है खत्म। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट कल ही लेकर आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।